पाकिस्तान का सोमालिया के खुद मुख्तारी वहदत सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल के सोमालिया पर इक़दाम की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। रियासत की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत इजलास में है। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सोमालिया के अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीमशुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की ज़मीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्किया ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल का नाम नेहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिले क़बूल है। इस्लामाबाद में खुशियों भरा घर मातम में तब्दील। सेक्टर G72 में कब्र में गैस भरने से धमाका। दूल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जान बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में दुल्हे की वालिदा भी शामिल हैं। धमाके से 4 घर जमीन बोस हो गए। लाशों जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। बारात रात के घर वापस आई थी। इस सुबह गैस सिलेंडर लीक होने से धमाका हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक धमाके की वजूहात के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, अमेरिका ईरानी अवाम की मदद करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ट्रंप ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सदर को ईरान पर मुमकिन हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दूसरे हफ्ते में दाखिल। तशद्दुद के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 116 तक पहुँच गई। 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक 2600 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद होने से मालूमात तक रसाई मुश्किल हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया का सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों का दावा। मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरानी फौज ने भी सख्त वार्निंग जारी कर दी। मुल्क के कौमी मफादात का हर सूरत दिफा करने का ऐलान। ईरानी फौज ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो मुल्क के कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक तनसीबात और अवामी इमला का हर सूरत दिफा करेंगे। इसराइल और दुश्मन दहशतगर्द गिरोहों पर मुल्क में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार दिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान में मुज़ाहिरों, गाज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर तफसीली बातचीत की। ताहम ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से इस मंसूबे की मुखालफत की जा रही है। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड के सियासी जमातों ने ट्रंप की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि हमें अमरीकी बनना है, ना ही दानिश। हमें ग्रीनलैंड ही रहने दो। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला यहाँ के शहरियों को ही करना होगा। कराची पहुंच गया हूं, जलसा आज ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिकवा किया कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया। हमें जानबूझकर वीरान रास्तों में धकेला गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा कि जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया। कानून और अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतसबीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी।
बाग़ी जिना में जलसे का मुतालबा PTI ने खुद किया था। सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। बोले PTI क़यादत को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया गया था कि बाग़ी जिना में जलसे की इजाज़त है। बाग़ी जिना विफाक के पास है, इसलिए इजाज़तनामे में ताख़ीर हुई। सड़क पर जलसा आवाम के लिए तकलीफ का बाइस होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाट ने कहा कि सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं है। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहाँ जलसे की इजाज़त दी है वहीं करें। मुल्क भर में सर्दी का मजीद क़याम का फैसला। PTM में पंजाब ने 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात व चौहान में बर्फबारी के इम्कानात। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध। मोटरवेज पर आमदोरफ्त मुतासिर रही। हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। ट्रेनों के आमदोरफ्त और फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। मेहर इंडस हाईवे पर मिनी ट्रक की ट्रैक्टर से टक्कर। एक नौजवान जाम बहक, 2 जख्मी। मरने वालों की शनाख्त मेहरान चांदियों के नाम से हुई। लाशें और जख्मी तहसील अस्पताल मेहर मुंतकिल। नवाब शाह में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया थाना ए सेक्शन गोलीबार कैंप नंबर 2 में पेश आया। जाम बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त 5 साल अहमद और 4 साल अहमाद के नाम से हुई। जख्मियों को PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। अमेरिकी रियासत के शहर वेस्ट पॉइंट में 3 मकामात पर फायरिंग हुई। पुलिस ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने मजीद तफसीलात या हलाक होने वालों की शनाख्त जारी नहीं की। कोलंबिया में निजी तैयारे को हादसा, मारूफ गुलकार एसन जेम्स समेत तमाम 6 अफराद हलाक। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे में पाइपा और दोनिता के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा मेडिजन जा रहा था। हादसे में पायलट कैप्टन हर्नांडो टोरेस और 4 दीगर मुसाफिर भी जान से गए। हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। तुर्किया ने इसराइल को ईरान की दाखिली कशीदगी से फायदा उठाने पर खबरदार कर दिया। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान की दाखिली कशीदगी से फायदा उठाने की इसराइली कोशिशें नाकाम होंगी। ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों को ईरान के हरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल गाजा जंगबंदी माहदे के अगले मरहले में रुकावटें डाल रहा है। गाजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ में किरदार अदा करने के लिए तैयार है।